तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि आर जो है वो एक्स तथा वाई आना चाहिए और जो कंडीशन दी है वो दी है कि वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। मतलब यदि तुम एक्स का मान 1 रखोगे तो वाई का मान ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 1 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 6। तथा जो एक्स के तुम्हें मान लेने हैं वो 4 से कम होने चाहिए। 4 भी शामिल नहीं है, 4 से क्या होंगे, कम होंगे। और एक प्राकृत संख्या है जो एक्स तथा वाई बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। एक्स तथा वाई आना चाहिए और नेचुरल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित करना है। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखने हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं तो, ठीक है, तुम्हें भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन वहाँ ना तो क्वेश्चन उसमें उतारते हैं पेपर में, ना ही किसी चीज़ में। ठीक है, अब ध्यान दो, मैं एक्स तथा वाई लिख रहा हूँ। देखो मैं एक्स का मान जब 1 लिख रहा हूँ तो वाई का मान कितना हो जाएगा खुद, 1 और 5 कितना, 6। ठीक है, एक्स का मान मैं 2 लिख रहा हूँ तो वाई का कितना हो जाएगा खुद, 2 और 5 7। एक्स का मान मैं कितना लिख रहा हूँ, 3, तो वाई का खुद कितना हो जाएगा, 3 और 5 8। अब मैं एक्स का मान 4 लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि एक्स जो है वो संख्या 4 से कम है। ठीक है ना, तो यहीं पे हम इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, कह रहा था कि इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखे, तो ये खुद रोस्टर रूप में है। इसके प्रांत और परिसर बुझें, सह प्रांत नहीं बुझा, तो इसका प्रांत लिख दो। प्रांत मैंने क्या बताया था, जो पहले वाले अवयव होते हैं, जो पहले वाले घटक होते हैं। प्रथम घटक कितना, 1 2 3। ठीक है, परिसर और लिख दो। परिसर क्या होगा इसके, जो द्वितीय घटक है, कितने होंगे, 6 7 8। सिंपल सा है, इजी है, कर लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए 1 2 3 5 और बी जो है 4 6 9 है। ए से बी का संबंध बताना है, मतलब ए क्रॉस बी जो आएगा उसका संबंध बताना है। अब कह रहा है जो आर है वो एक्स तथा वाई होगा। ठीक है जी, एक्स और वाई का जो अंतर होगा ना, एक्स तथा वाई का अंतर होगा वो एक विषम संख्या होगा। और एक्स जो बिलोंग करेगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और जो वाई बिलोंग करेगा वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ में एक आर बनाना है। ठीक है, आर बनाना है। ठीक है जी, उसमें एक्स को तो किससे लेना है तुम्हें, एक्स को हमें लेना है, एक्स को सेट ए से लेना। मान लो मैंने 1 ले लिया और वाई को सेट बी से लेना है, हमने 4 ले लिया। तो इनका एक्स तथा वाई का जो अंतर है वो विषम संख्या आना चाहिए। तो या तो 1 में से 4 घटाओ या 4 में से 1 घटाओ। 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। क्या है, एक विषम संख्या। तो यहाँ एक संख्या कितनी हो जाएगी, 1,4, या एक अवयव कितना हो जाएगा, 1,4। यदि मैं 1,6 लूँ तो 1 में से 6 या 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, वो भी क्या होगा, एक विषम संख्या। यदि मैं 1 में से 9 लूँ, 1 और 9 लूँ तो 9 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 8। और जबकि इसने क्या कहा कि एक्स और वाई का जो अंतर होना चाहिए वो विषम होना चाहिए, जबकि 8 क्या है, एक सम संख्या। तो 1 और 9 नहीं लेंगे यहाँ, मैं लिख के बता रहा हूँ, 1 और 9 नहीं लेंगे यहाँ। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा। जबकि उसने क्या कहा कि एक्स और वाई का जो अंतर है वो विषम संख्या आना चाहिए, तो 1 और 9 नहीं लेंगे और ले लेते हैं। अब 2 से शुरुआत करते हैं। 2 और 4 कितने होंगे, 2 4 में 2 जाएंगे, 2 सम संख्या। 2 और 4 6, 6 में से 2 जाएंगे, 4 विषम संख्या। लेकिन 2 और 9 ले सकते हैं, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा, कितना, 7। तो यहाँ जो मैंने यूँ तो तुम्हें समझाने के लिए काटा, यहाँ तुम्हें ऐसा काट के नहीं लिखना, तुम्हें तो सीधे लिखते जाना। 2 और 9, 9 में से 2 जाएंगे, 7। ठीक, 2 का कंडीशन पूरी होगी। 4 और 3 या 3 और 4 ले देंगे, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा 1, तो कितना बचेगा, 3 4। 3 6 ले सकते हैं, 6 में से 3 जाएगा 3, सही है, बिल्कुल लिख देंगे 3 6। 3 9 ले सकते हैं, 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बताओ जल्दी, 9 में से 3 जाएंगे 6। 6 क्या है, एक सम संख्या। तो यहाँ 3,9 नहीं लेंगे, इसी की तरह कब फिर काटना पड़ेगा, 3,9 नहीं लेंगे। 5 लेते हैं, 5 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा, 1, तो कितना, 5,4, इसे भी ले देंगे। और जी 5 में से 6 जाएगा या 6 में से 5 जाएगा, बात एक ही है, इसे भी ले देंगे। तो 5,6 लिखना, तो हमने उल्टा उल्टा लिख दिया। ठीक है, और 5 और 9, 9 में से 5 जाएंगे 4, तो इसे नहीं लेंगे। क्लियर। अब इसके क्या कह रहा है मुझसे, परिभाषित कीजिए, आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो ये खुद रोस्टर रूप में, इसके सह प्रांत और परिसर नहीं बूझ रहा, तो ऐसे ही छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो।